शव साधना एक ऐसा अनुष्ठान है जो शाक्त तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि वाराणसी के शैव अघोरियों के बीच भी प्रचलित है। इसे तांत्रिक रहस्यवाद का सबसे गुप्त हिस्सा माना जाता है और इसके बारे में आमतौर पर गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। यह अनुष्ठान, जिसे सबसे कठिन आध्यात्मिक प्रथा माना जाता है, में साधक को कई नियमों का पालन करना होता है। यदि इनमें से कोई भी नियम टूटता है तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी प्रैक्टिशनर्स की मृत्यु या पागलपन का कारण बन सकती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में एक तांत्रिक पुजारी ने बताया कि यह अनुष्ठान यहां बहुत कम किया जाता है। शव साधना का उद्देश्य व्यक्ति के अनुसार भिन्न हो सकता है। इसका एक लक्ष्य कुंडलिनी को परम शिव के साथ एकजुट करना है। तांत्रिक दृष्टिकोण से यह भौतिक संसार से विमुखता का प्रतीक है और यह शिव, देवी माता शक्ति या निराकार ब्रह्म के साथ एकता की ओर ले जाता है। इस विमुखता के फलस्वरूप व्यक्ति संसार के चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। यह अनुष्ठान एक शव का उपयोग करता है, जिसे पारंपरिक हिंदू धर्म में अत्यंत अशुद्ध और अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। यह मृत्यु का सीधा सामना करने के लिए किया जाता है और इसे अमरत्व की ओर ले जाने वाला माना जाता है, जो दीर्घायु, धन और शक्ति का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रैक्टिशनर के मन से मृत्यु के भय को मिटाने का कार्य करता है। शव का चयन इस अनुष्ठान में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तंत्र शास्त्र में शव के लिए कई सख्त नियम हैं। शव ताजा और बिना किसी क्षति के होना चाहिए। किसी भी अंग की कमी नहीं होनी चाहिए और शरीर के किसी भी हिस्से में विकृति नहीं होनी चाहिए। तंत्रसार के अनुसार शव मानव, जो कि प्राथमिकता है, या पशु हो सकता है। मानव शवों में सबसे पसंदीदा शव वे होते हैं जो चांडाल यानी शूद्र पिता और ब्राह्मण मां के संतान होते हैं और जिनकी मृत्यु डूबने, बिजली गिरने, सांप के काटने, चोट लगने या किसी हथियार से हत्या के कारण हुई हो। कुछ विशिष्ट जानवरों के शव भी इस अनुष्ठान के लिए अनुशंसित हैं। कुछ शवों का शव साधना के लिए उपयोग करना वर्जित है, जैसे कि ब्राह्मण का शव, गाय का शव, वृद्ध पुरुष का शव और आत्महत्या या अकाल मृत्यु के कारण मरे हुए व्यक्ति का शव। हालांकि एक तांत्रिक पुजारी ने बताया कि कैसे लोग कभी कभी एक कुंवारी लड़की के शव का उपयोग करते थे, यह मानते हुए कि वह देवी काली की पात्र बन जाती है और अनुष्ठान में बोलती है। यदि मानव शव या निर्दिष्ट जानवरों के शव उपलब्ध नहीं हैं, तो किसी भी जानवर का शव उपयोग किया जा सकता है। अगर वह भी उपलब्ध नहीं है तो दरभा, घास, चावल, जौ आदि से मानव आकृति बनाई जा सकती है। शव साधना आमतौर पर अमावस्या के दिन की जाती है। तंत्रसार के अनुसार चंद्रमा की 8वीं या 14वीं तिथि और मंगलवार भी इस अनुष्ठान के लिए उपयुक्त होते हैं। साधक को शव के साथ रात में अकेला छोड़ दिया जाता है। तंत्रसार में यह अनुशंसा की गई है कि शव का अनुष्ठान श्मशान, शमशान भूमि, कब्रिस्तान, सुनसान घर, नदी किनारे, पहाड़ पर, युद्ध भूमि या किसी अन्य एकांत स्थान पर किया जाए। साधक शव को अनुष्ठान स्थल पर लाते समय एक मंत्र का जाप करते हैं ताकि उसे शुद्ध किया जा सके। शाक्त अनुष्ठान में शव को फूलों से पूजा की जाती है और इसे भैरव के रूप में आमंत्रित किया जाता है। शव को धोकर बाघ या हिरण की खाल पर रखा जाता है। शव के बाल और पैर बांध दिए जाते हैं ताकि ऊर्जा बाहर न निकल सके। इस अनुष्ठान में साधक शव पर ध्यान लगाता है और यह सोचता है कि शव जो अभी तक एक दिन पहले जीवित था, उससे और अन्य जीवों से क्या भिन्न है। इस प्रकार वह जीवन शक्ति की पहचान करता है जो सभी जीवित प्राणियों में विद्यमान है। साधक देवी की ध्यान साधना कर सकता है और शव के मुंह में देवी को भोग अर्पित कर सकता है। साधक प्राणायाम कर सकता है और अपने गुरु और देवी का ध्यान कर सकता है। वह जप कर सकता है जब तक शव उसे अपनी इच्छा पूरी करने का आश्वासन नहीं देता। इस प्रक्रिया में साधक कई भयानक दृष्टियों और ध्वनियों का सामना कर सकता है, लेकिन उसे ध्यान में स्थिर रहना चाहिए। जब साधना सफल होती है तो यह माना जाता है कि साधक के पास ब्रह्म ज्ञान और मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। शव साधना के अंत में शव को मुक्त किया जाता है और फिर से धोया जाता है। शव को दफनाया या जल में विसर्जित किया जाता है। पूजा के सभी सामान भी जल में डाल दिए जाते हैं। शव को मुक्त करने और उसके विसर्जन का कार्य उस ऊर्जा को मुक्त करने का प्रतीक है जो अनुष्ठान के दौरान जमा हुई थी।
हालांकि यह अनुष्ठान आमतौर पर एकांत में किया जाने की सिफारिश की जाती है। कभी कभी साधक को उसकी तांत्रिक महिला सहायक, जिन्हें उत्तर साधिका कहा जाता है, द्वारा सहायता प्राप्त होती है। वह सुरक्षा घेरे के भीतर रहती है और साधक की मदद करती है यदि वह आत्माओं से विचलित हो जाता है। अघोरियों की परंपरा में शव साधना कुछ भिन्नता के साथ की जाती है। शव को एक डंडे पर बांधा जाता है और चारों ओर सुरक्षा घेरे का निर्माण किया जाता है। साधक को भूत प्रेतों से बचाने के लिए शव के चारों ओर मांस और शराब का भोग अर्पित किया जाता है। शव साधना का यह अनुष्ठान अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। यह केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक प्रयास है। ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को मिटा देता है और साधक को एक नई दृष्टि प्रदान करता है।